हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ली बार्गेनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं सौदा अभिवाद। जी हाँ, यह जो सौदा अभिवाद प्ली बार्गेनिंग के संबंध में प्रोविजन है, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 23 में सेक्शन 289 से लेकर के 300 तक दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि प्ली बार्गेनिंग जो है यह कौन कौन से मैटर्स पर अप्लाई हो सकता है और कब इसको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा आप जानते हैं कि मानो आप कोई जो है वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहां पर उस वस्तु का जितना आपको प्राइस बताया जाता है आप उससे कम प्राइस में उसको खरीदने की बात करते हैं। यानी कि आप एक तरीके से क्या करें, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जितने की वो वस्तु आपको बताई उससे कम में आपको वो वस्तु मिले। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे बीएनएसएस के अंदर जो बार्गेनिंग वर्ड यूज हुआ है वो भी एक तरीके से सौदा है किसका, एक्यूज्ड के लिए, कि उसने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए उसे जितनी सजा है उससे कम सजा दी जाए। जी हाँ, यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सौदा अभिवाद यानी कि बार्गेनिंग का वही मीनिंग है कि एक्यूज ने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए जो मेन सजा है उससे कम सजा जो है एक्यूज को दी जाए। इसीलिए एक्यूज प्ली करता है कि उसने ये अपराध किया है। बट क्या सभी मामलों में यह प्रोसीजर लागू होगा? आखिर जो एक्यूज है वो कब प्ली बार्गेनिंग कर सकता है? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में, आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। सेक्शन 289 ये बात करता है कि इस चैप्टर जो है 23 ये किन किन मामलों पर लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग करेगा वो दो कंडीशन में कर सकता है, या तो पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर्स हो उनमें भी कर सकता है, यदि मामला परिवाद वाला हो उनमें भी कर सकता है। यानी कि दोनों ही मामलों में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। अब जो पुलिस रिपोर्ट वाले मामले होते हैं उनमें कब करेगा, तो सेक्शन 193 के अंतर्गत जब पुलिस रिपोर्ट भेज दी जाती है मजिस्ट्रेट को तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक्यूज्ड जो है प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। परिवाद वाले मैटर्स में कब करेगा? परिवाद वाले मैटर्स में सेक्शन 223 के अंतर्गत जब परिवादी और साक्षी जो होते हैं उनको एग्जामिन कर लिया जाता है, उनकी परीक्षा ले ली जाती है और उसके पश्चात सेक्शन 227 के अंतर्गत जब आदेशिका जारी कर दी जाती है तो उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। ये तो स्थिति आएगी कि कब कर सकता है। अब बात आती है किन अपराधों में ये लागू होगा। तो हम आपको बता दें, ऐसा नहीं कि बहुत से ग्रीवियस जो कंडीशन वाले मैटर्स उनमें भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे वो अपराध जिनमें मृत्यु दंड की सजा है या आजीवन कारावास की सजा है या सजा इतनी है 7 वर्ष से अधिक की, तो उनमें प्ली बार्गेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो उन अपराधों में जिनमें सजा 7 साल से कम तक की है उनमें ही प्ली बार्गेनिंग को यूज किया जा सकता है, अदर में नहीं। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। कैसे कि कुछ ऐसे पर्सन जिनके प्रति किए गए अपराध में सजा तो 7 साल से कम की है बट वहां पर भी प्ली बार्गेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो वो कौन है? तो जैसे कि महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, या फिर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के प्रति किए गए जो अपराध हैं उन पर भी प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक अपराध के अंतर्गत हम किसको शामिल करें, तो ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कौन से मैटर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अगेंस्ट होंगे। तो यदि महिला, बच्चे, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के प्रति कोई अपराध होता है तो उनमें अगर सजा मानो 7 साल से कम तक की भी है तो भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये बात आप समझे होंगे कि कब तो प्ली बार्गेनिंग को अप्लाई किया जा सकता है और किन मैटर्स में किया जा सकता है। आई होप इस वीडियो में आप ये सभी बातें समझ गए होंगे। और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता दें, जैसे किसी पर्सन ने जो है चोरी की है 303 के अकॉर्डिंग, तो 303 के सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट अगर हम नॉर्मली देखें तो 3 साल तक की है। तो ऐसे मैटर में जो है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट लागू होगा। बट यदि किसी व्यक्ति ने जो है मर्डर किया है, हत्या की है, तो उसके लिए सेक्शन बीएनएस का कौन सा अप्लाई होगा? 103 अप्लाई होगा। तो उसमें पनिशमेंट कितनी है भैया? तो मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग का अपराध लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम सेक्शन बात करें बीएनएस के 78 की, जिसमें स्टॉकिंग की बात की गई है, यानी कि महिलाओं के प्रति जो होने वाले क्राइम्स हैं आपके 74, 75, 76 में, जिन्हें मोस्टली सजा तो 7 साल से कम की है, जैसे कि आपका स्टॉकिंग हो गया, वोयरिज्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, इनमें सजा अगर 7 साल से कम की भी है तो क्या आप इनमें प्ली बार्गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लागू कर सकते? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि बच्चों और महिलाओं के प्रति देश की सामाजिक या आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले जो क्राइम्स होंगे उनमें प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्ली बार्गेनिंग कब की जा सकती है और कब किन किन मैटर्स में ये लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।